आज हम देखेंगे कि कोई भी कंटेंट जो हम एआई से लिखवाते हैं वो स्मार्ट तरीके से ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में कैसे लिखें। यह वीडियो ब्लॉगिंग वालों के लिए जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं किसी न किसी वेबसाइट के लिए, उनका मेन फोकस होता है कि एआई रिटन कंटेंट ना होना चाहिए, ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए और उसकी वेबसाइट क्या है मोनेटाइज होगी। पर यदि कोई कंटेंट लिख रहा है ह्यूमन रिटन लैंग्वेज के लिए, जो नॉर्मल काम हो, जैसे कोई रिसर्च पेपर बनाना हो, स्टडी मटेरियल हो, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो पिछला वीडियो देखे जिसमें हम प्रॉम्प्टिंग का यूज करते हुए हमने 100% ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में जो कंटेंट जनरेट किया, ये ब्लॉगिंग वालों के लिए। अब देखो, हम कोई कंटेंट जनरेट करवाते हैं, उसको स्मार्ट तरीके से मैनुअली हम उसको ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं वही कंटेंट लिखवाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रहते हैं राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन मोबाइल। अब ये चैट जीपीटी को कमांड दे दी, एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है मोबाइल पर। अब यही कमांड हम जेमिनी को देते हैं। अब यदि आप अपने खुद की वेबसाइट है और उसको रैंक करवाना चाहते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो जो कंटेंट आप लिखवा रहे हैं वो कभी भी ब्लॉगिंग पोस्ट चैट जीपीटी से ना लिखवाए, वो जेमिनाई से लिखवाए। जेमिनाई पर प्रॉम्प्टिंग कर करके उनको कमांड दे दे के उनको ब्लॉगिंग लिखवानी है। क्या है कि जेमिनाई एक रियल टाइम डाटा को देता है प्रो, जेमिनाई प्रो, जबकि चैट जीपीटी अभी तक नहीं दे पा रहा है। चैट जीपीटी बेसिकली सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड भी है। जैसे आप स्टडी मटेरियल पर काम कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी का यूज करें, ब्लॉगिंग पोस्ट के लिए चैट जीपीटी का यूज ना करें। और आप ब्लॉगिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कोई कंटेंट राइट के लिए, तो जेमिनाई का यूज करें। परंतु स्टडी मटेरियल के लिए आप जेमिनाई का यूज ना करें, क्योंकि ये प्रॉपर जो काम है स्टडी का वो जेमिनाई नहीं दे पा रहा ढंग से, जो हमको जरूरत है। जैसे कि हमने ये देखो, चैट जीपीटी से ने एक ब्लॉगिंग पोस्ट लिख दी बराबर प्रॉपर वे से। अब देखते ही कितना परसेंट ह्यूमन ने लिखा हुआ है, कितना परसेंट ये एआई रोबोटिक है। थोड़ा सा हम कंटेंट कर देते हैं कॉपी। अब चेक करते हैं कि कितना परसेंट एआई रिलेटेड है, एआई जनरेटेड है और कितना ह्यूमन रिटर्न है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन गूगल पर चेक करते हैं एआई डिटेक्टर, जिससे हमें बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, जैसे जीरो जीपीटी हुआ, क्विल बॉट हुआ, ये कॉपी लिक हुआ, ग्रामरली हुआ। तो हम ये जीरो जीपीटी पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंट ह्यूमन रिटर्न में। पेस्ट किया और डिटेक्टर पर लगा दिया, टेक्स्ट डिटेक्ट करवाया। 100% एआई जनरेटेड वुमन ने, लाइक 0% लिखा है, कोई एफर्ट नहीं किया है। यदि आप ये डायरेक्ट ऐसा जनरेटेड कंटेंट ब्लॉगिंग में कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको 100% फ्यूचर में मोनेटाइज के टाइम प्रॉब्लम आएगी ही और आएगी। अब इसको कैसे हम करने करें कि स्मार्ट तरीके से, देखो जेमिनाई का भी चेक कर लेते हैं, ये जेमिनाई ने भी लिखा, इसका भी इतना कॉपी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कितना परसेंट वुमन का है, कितना परसेंट एआई ने लिखा हुआ है। पेस्ट। 100% एआई जीपीटी, मतलब वुमन का जीरो एफर्ट है। अब आपने ध्यान से देखा होगा तो जो ये एआई टूल है वो खुद ही एआई टूल है जो बता रहे कि इतना एआई ने लिखा हुआ, इतना वुमन ने लिखा हुआ। तो ऐसा तो ये संभव नहीं है कि ये 100% ये बता रहे होंगे एकदम प्रॉपर एक्यूरेट, परंतु हम मान सकते हैं कि हाँ एआई लिखा हुआ है या नहीं हुआ है। 100% ये भी वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। अब कैसे पता चलता है कि एआई ने लिखा हुआ है? कैसे इनका क्या लॉजिक सिस्टम रहता है? देखो, जब कोई एआई कंटेंट लिखता है बिना कमांड के, जैसे 100% ह्यूमन, कोई कमांड देनी पड़ती है, प्रॉम्प्ट अलग से देना पड़ता है, तब जाके वो 100% को छोड़कर वो 50% 30% तक एआई लिखवाता है, बाकी ह्यूमन का लिखवाता है। अब इसमें यदि आपसे ध्यान से एआई के बारे में नॉलेज है, कंटेंट रिटर्न के बारे में थोड़ा है, डीप एनालिसिस है, तो इन सभी जो सेंटेंस है उसकी लेंथ सेम होगी। फिर जो एआई रिलेटेड कंटेंट है, रोबोटिक कंटेंट है, वो आदेशात्मक है। जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी किया, कितना
और चेक करते कैसे आदेशात्मक है, तो हम यूज़ करते हैं गूगल ट्रांसलेशन का। पेस्ट किया, हिंदी में रखा। देखो, पहले मोबाइल बहुत ही साधारण उपयोग करता था, आप लोग कॉल करते थे, ठीक है। देखो, ये कॉमा लगा ले, यहाँ पर कहाँ से ये कॉमा का यूज़, ये हाइफ़न का यूज़, ये फुल स्टॉप का यूज़, कहीं न कहीं ये मिस्टेकें जो होती है, जो एआई को डिटेक्ट करवाती है, जो ये आदेशात्मक है के लिए करते हैं, चुके हैं, कोई ये जो जब ये तो एक नॉर्मल दिया हुआ है इसने, नॉलेज दिया, परंतु जब ब्लॉगिंग पोस्ट लिखवाते हैं किसी सीरियस कीवर्ड पर, तो ये आदेशात्मक सब कर देते हैं और ये कॉमा का यूज़ सही प्रॉपर नहीं करते, इसीलिए ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये एआई जनरेटेड है। अब ह्यूमन लिखने के लिए जैसे हम जेमिनी का एक लिखवाते हैं कि उसको स्मार्ट तरीके से कैसे करें, तो इसको कॉपी करते हैं और चैट इसमें डालते हैं, पेस्ट किया। तो अब इसने जो कंटेंट था इंग्लिश का, वो हिंदी में हमने ट्रांसलेशन किया। अब हिंदी वाले को हमने कर दिया कॉपी, वापिस इसको चेंज कर दिया और पेस्ट करके इंग्लिश में ले लिया। अब जो ट्रांसलेशन होने के बाद जो टेक्स्ट आया होगा, जो कंप्लीट आया होगा, वो इस एआई ने लिखा हुआ कंटेंट से में थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो चेक करते हैं जो ट्रांसलेशन के बाद जो इंग्लिश टेक्स्ट आया वो कितना परसेंट एआई जनरेटेड है। एआई डिटेक्टर का वापिस यूज़ किया, जीपीटी जो 100% था, जो डायरेक्ट हमने कॉपी पेस्ट किया और ट्रांसलेशन के बाद भी ये क्या हुआ 100% हुआ। अब कोई क्या करता है ट्रांसलेशन करके इंग्लिश का हिंदी कर लेता है, फिर हिंदी का इंग्लिश करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता है, वो ये भी प्रॉब्लम है। आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो ये गूगल का ट्रांसलेशन भी बराबर प्रॉपर फ़र्क नहीं कर पाता है। ये सेंटेंस का अर्थ से अनर्थ कर देता है। कुछ भी ये बना के चेप देता है, इसका कोई मतलब नहीं ट्रांसलेशन से, बस आपको बताना है कि इंग्लिश है। इसके लिए अब कौन-सा ट्रांसलेशन यूज़ करें, तो उसके लिए आपको अलग से एक और ट्रांसलेशन यूज़ करना होगा, उसका नाम है डीपल ट्रांसलेशन। हम यहाँ इतने लिख देते हैं, ये आ गया डीपल ट्रांसलेशन, ठीक? ये ओपन ट्रांसलेशन कर दिया, ये डीपल ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेट करता है। ये भी गूगल की तरह, परंतु गूगल से भी एडवांस लेवल का ट्रांसलेशन है कि आप प्रॉपर भी एक ट्रांसलेट कर पाते हैं। जैसे वही सेम है, कंटेंट कॉपी किया जेमिनी से, इस डीपल में रखा और ये जर्मन लैंग्वेज यहाँ आ गई, हम यहाँ से हिंदी कर देते हैं। ये ट्रांसलेशन हो रहा है, ये हो गया ट्रांसलेशन। अब इसको चेंज कर देते हैं और ये हो गया आपका ट्रांसलेशन हुआ, जो एआई ने लिखा होता है, जेमिनी ने लिखा होता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया डीपल से और फिर हिंदी को वापस इंग्लिश में किया और फिर इसको कॉपी करके चेक करते हैं कि कितना परसेंट एआई आ रहा है। एआई डिटेक्टर लगाया, 100% एआई जनरेटेड। ये भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना होगा, इसमें जो जहाँ पर कॉमा यूज़ हो रही है, ये फुल स्टॉप, ये हाइफ़न है, ये अगर, मगर, ये द्वारा, ये चुका-चुकी, ये सब आपको वा सेंटेंस के एंड वाले शब्द हैं, वो आपको चेंज करके पूरा का पूरा एआई कंटेंट को ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में लिखवा सकते हैं। जैसे कि जेब में समाई ताकत ये दो आगे, इसको हटा दो। मोबाइल तकनीकी कैसे दुनिया की जाती है पुराने, यहाँ पर वो लगा लो आईफ़ोन जो भी हो अपने अनुसार, ये थे देखो कॉमा यहाँ पर लगा लिया, ये कॉमा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो, ये देखो आपके जेब में समय, ये कॉमा यहाँ से हटा दो, ये सहायक एक सौ इस्तेमाल 11, या इस प्रकार से आप और जारी हैं, जा चुके हैं ये, लेकिन ये सब प्रॉब्लम होती हैं जो ह्यूमन रिटन में चेंज करके ह्यूमन रिटन में लिखवा सकते हैं। मोस्टली जो एआई कंटेंट आता है, जो 99% है, जो सेंटेंस लिखते हैं वो पैसिव वॉइस में लिखते हैं। प्रॉब्लम ये है। एक्टिव वॉइस में नहीं लिखते, पैसिव वॉइस में लिखते हैं, जिसके कारण ये भी प्रॉब्लम आती है बहुत सी। अब आप यदि ब्लॉगिंग के लिए लिख रहे हैं और आप जो मैनुअली करना चाहते हैं, तो वो इस डीपल का यूज़ करें और डीपल में जो हिंदी ट्रांसलेट करके चेंज कर सकते हैं और 100% ब्लॉगिंग आपकी मोनेटाइज होगी। आप कदापि गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ ना करें, ये सबसे रद्दी ट्रांसलेशन है, कोई काम का नहीं, एकदम बेकार। ये डीपल है ब्लॉगिंग के लिए, पर यदि आप फॉरेनर लैंग्वेज में चेंज कर, जैसे आपने ये तो
इंग्लिश से हिंदी में कर दिया, हिंदी से इंग्लिश में कर दिया। अब आप इंग्लिश से किसी जर्मन लैंग्वेज में, फ्रांस लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डीपल भी फेल हो जाता है और गूगल ट्रांसलेशन भी फेल हो जाता है। वहाँ चलता है खुद का दिमाग। ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं जो इंग्लिश को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज में प्रॉपर ट्रांसलेट कर पाए। ऐसा कोई ही ट्रांसलेशन प्रॉपर आज तक 100% काम नहीं कर पाता है। अब जैसे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। जो सब ये ट्रांसलेशन है, जो फॉरेनर लैंग्वेज में उल्टा-सीधा ट्रांसलेट करके आपको परोस देगा, कोई मतलब नहीं इस ट्रांसलेशन का। पर आप यदि ब्लॉगिंग का लिख रहे हैं तो गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ ना करके डीपल का यूज़ करें।